जय हिंद साथियों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप मुझसे बार बार कॉल मैसेज के जरिए पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे केस में। तो केस में जैसा कि आप लोग देखते नहीं होंगे, इसलिए मुझसे बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं। अविराज भाई के भी ऑफिशियल चैनल से जानकारी मिलती रहती है और अपने ग्रुपों के द्वारा भी जानकारियाँ दे दी जाती हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि उन ग्रुपों से लेफ्ट हो जाते हैं, फिर बाद में कॉल करके तंग करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा केस 26 तारीख को हाई कोर्ट दिल्ली में लिस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद हियरिंग की डेट मिलेगी। सभी अपने साथियों को मैसेज के ग्रुप में मैसेज डालकर बता दिया जाएगा हियरिंग की डेट पर पहुंच जाना है सभी को, जिससे हमारी सुनवाई अच्छे से हो सके, जिससे जज साहब को भी ये लगे कि हाँ, काफ़ी तादाद में बच्चे परेशान हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, तो कुछ हमें न्याय मिलने की उम्मीद जगी। दूसरी बात यह है कि यदि हमें हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के भी जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन ये तो रही कोर्ट पर, जो हमारा कोर्ट में चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यही यही जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। लेकिन अब मैं आपको इसी के साथ बात करना चाहूँगा कुछ चुनावी बात उस पर, जो हम अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। फर्स्ट चरण की कल 19 अप्रैल को वोटिंग भी हो चुकी है। तो हमारा मेन लक्ष्य है जो, वो यही रहेगा कि ये किसी भी प्रकार से बीजेपी सरकार सत्ता में ना आए। और कल 19 अप्रैल की वोटिंग में हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है इसका। जहां हमने प्रयास किए, जहां हमने अपनी इनकी जो पोल खोली, एक प्रकार से इन्होंने जो हमारे साथ अन्याय किया, तो उसका प्रभाव पड़ा है जनता पर, जो कल के मतदान में हमको देखने को भी मिला है। मुझे जहाँ तक खबर मिली है तहाँ तक बीजेपी का सफाया हो ही चुका है, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब सेकंड चरण का मतदान होगा, तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ सेकंड चरण का मतदान हो, वहाँ वहाँ लोगों से कांटेक्ट करो, उनको बताओ, इनकी असलियत को बताओ कि इन्होंने किया क्या है। ये बिल्कुल देश के हितार्थी नहीं हैं। युवाओं का तो इन्होंने नाश किया ही है, साथ साथ ये देश की सीमाओं का भी नाश कर रहे हैं। इस बात की भी जानकारी दो। सोनम वांगचुक जी, जैसा कि आप उनको जानते ही होंगे, उन्होंने काफ़ी आंदोलन भी किए लद्दाख में। चीन एंट्री कर रहा है हमारे देश में, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं रही, और ये मज़े से सिर्फ जुमले से बोल देते हैं कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इनको बोलने में तलक झिझक नहीं आती। इनको सरासर देश की सुरक्षा और सीमा के साथ खिलवाड़ करते हुए, झूठ बोलते हुए 1% झिझक नहीं है। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे देश को आगे संभालने की। और अब इसका असर दिख रहा है, और बीजेपी इस बार साफ होने जा रही है देश से, और होनी भी चाहिए। देश की यदि भविष्य बनाना है, देश का यदि तरक्की चाहिए, तो इस बीजेपी को हटाना ही होगा। आज हमारे साथ अन्याय हुआ है, कल आने वाली पीढ़ी के साथ होगा। और वैसे भी इन्होंने तो छोड़ा ही कोई नहीं है जिसके साथ अन्याय नहीं किया हो। किसान इनसे परेशान हैं, जवान तो परेशान हैं ही। अभी जो फौज के अंदर 2.5 लाख सैनिकों की जो कमी है, उस कमी को जो फौजी अनुभव कर रहे हैं, उनसे जाकर के आप जानकारी लो कि कितने वो परेशान हैं। जहां जो जवान 2 घंटे 4 घंटे ड्यूटी कर रहा था, उसको 24-24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है। तो काफ़ी परेशानियां फौज के अंदर भी हैं। इनसे कोई भी ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो। तो इसका रिजल्ट तो भाई मिलना ही है। इनको अब वोट की चोट से हटाया जाएगा। जो हमारा आखिरी फैसला है वो यही है कि इस सरकार को हम हटाएं अपने मताधिकारों का प्रयोग करके। और मेरा तो जहाँ तक है तहाँ तक मैं फुल प्रयास में हूँ, और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी पूरी ताकत को झोंक दो। ये मत सोचो कि ये बीजेपी ही वापसी करेगी, अब नहीं करने वाली। मुझे भी लग रहा था ऐसा ही कि हो रहा है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। वो बात और है कि ये जनता के साथ कुछ अंदरूनी खिलवाड़ हो जाए, तो उस बात को मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जिस तरह से ज़मीनी हकीकत देखी जा रही है, उस तरह से बीजेपी बिल्कुल साफ होने वाली है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब हमारी भर्तियाँ 100% कंप्लीट होंगी, क्योंकि बीजेपी का सफाया होने वाला है। और आप लोग पूरी अपनी शक्ति के साथ जुट जाओ, और जहाँ जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ वहाँ जा कर के लोगों में जागरूकता फैलाओ
कि इन्होंने देश की सीमाओं के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के युवाओं के साथ घोर अन्याय किया है। इन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा है, अपना फायदा देखा है। इनको देश और जवान किसान से कुछ मतलब नहीं, चाहे सब के सब धराशायी हो जाओ, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये जाकर के आप लोगों को जनता में बताना है। और बीजेपी सरकार के जाते ही हमारी भर्तियां निश्चित हैं। हम जश्न मनाएंगे। 4 जून को बीजेपी का सफाया होगा और हम लोग जश्न की तैयारी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।